प्यार में क्यों अंधे हो जाते हैं भाई लोग। देख भाई, जब दिल लग जाता है ना तो दिमाग अक्सर छुट्टी पर चला जाता है। इमोशंस इतनी तेजी से हावी हो जाते हैं कि बंदा अपनी वैल्यू, अपना कॉन्फिडेंस सब भूलकर ऐसे लोगों से जुड़ जाता है जो उसकी जिंदगी की बैंड बजा देते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है शायद मुझसे ही गलती हुई होगी, लेकिन सच्चाई ये है, तू गलत नहीं था, बस तुझे टाइम पे किसी ने सच बताया नहीं। आज हम बात करेंगे ऐसी 7 टाइप की लड़कियों की जो देखने में स्वीट लगेंगी, बातों में शहद टपकाएंगी, पर अंदर से तेरे दिल और दिमाग की चाय में नमक घोलने वाली होंगी। टाइप 1, जिसकी लाइफ में बाप सिर्फ नाम का था या था ही नहीं। अर्जुन की जिंदगी में रिया आई। शुरुआत में सब सही लग रहा था, क्यूट हंसी, गहरे कॉन्वो, वो गुड वाइब्स ओनली वाली बात। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। हर चीज पे बहस, हर सलाह पे शक। तू कुछ बोले तो जवाब आता, क्या मैं कोई बच्ची हूं जो तू मुझे समझाएगा? तू मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता। अर्जुन कंफ्यूज था, मैंने क्या गलत किया? पर असल कहानी रिया के बचपन में छुपी थी। भाई सुन, ये उन लड़कियों की कहानी है जिन्होंने कभी एक स्वस्थ, स्थिर बाप का प्यार देखा ही नहीं। या तो घर में बाप था ही नहीं, या था पर ऐसा टॉक्सिक इंसान कि उसकी छवि हर मर्द को गुनहगार बना गई। अब तू कैसा भी अच्छा बन जा, उसके दिमाग में बैठा वो बचपन का जहर तुझ पर भी निकलेगा। ऐसी लड़की हर बात में पावर स्ट्रगल बनाएगी। तू केयर दिखाएगा, वो उसे कंट्रोल समझेगी। तू लीड करेगा, वो बोलेगी मुझे तो कोई लीड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं कि एक असली रिस्पॉन्सिबल मर्द बिहेव कैसे करता है। अब तू क्या करे भाई? चेहरे पे मत मर, बैकग्राउंड जान, माइंडसेट पढ़। अगर हर बात में उसे तुझसे इश्यू है सिर्फ क्योंकि तू मर्द है, तो समझ जा वो तुझे नहीं, अपने पास्ट को पनिश कर रही है। टेस्ट कर, ट्रस्ट से पहले दोस्ती से शुरू कर। देख कि वो मानसिक रूप से स्थिर है या अपने पिता के मुद्दे को तुझ पर फेंकने आई है। अगर तूने बस थोड़ी सी बाउंड्रीज बनाई और उसने तुझे टॉक्सिक बुला दिया, भाई समझ जा, ये इमोशन। अगर तूने भी ऐसी लड़की डेट की है तो नीचे कमेंट कर, भाई मैं समझता हूं तेरा दर्द। टाइप 2, जो तेरी सलाह को हवा में उड़ा दे जैसे तू कोई मतलब का ही नहीं। एक शाम अर्जुन अपनी चाय लेकर टपरी पे बैठा था। प्रिया भी साथ थी। सब ठीक चल रहा था, पर अर्जुन ने हल्के से बोला, प्रिया, वो तेरे ऑफिस वाला बंदा कुछ शेडी वाइब्स दे रहा है, थोड़ा संभल कर। अब देख, ये कोई शक या जलन की बात नहीं थी, ये थी एक जिम्मेदार बॉयफ्रेंड की चिंता जो वाइब पढ़ना जानता है। लेकिन प्रिया का जवाब, तू मुझे जज मत कर, मैं बच्ची नहीं हूं। बस भाई, यही गेम खत्म समझ। जब तू सीरियस होकर कंसर्न दिखाए और सामने वाली ईगो का पर्दा डाल दे तो समझ जा, वहां रिस्पेक्ट की कोई कुर्सी नहीं बची। असली मसला क्या है भाई? कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो हर बात को एडवाइस नहीं, अटैक समझती हैं। तू केयर दिखा, वो बोले तू कंट्रोल कर रहा है। तू सजेस्ट कर, वो बोले तू ओवरथिंक कर रहा है। मतलब ना सुनना है ना समझना है, बस हमेशा सही साबित होना है। अब बताओ भाई, अगर तू फ्यूचर बिल्ड करने की सोच रहा है और वो हर बात में तू ही गलत, तू ही छोटा बना दिया जाए, तो उस रिश्ते में तू क्या बचेगा? अब क्या करें तू? पहली घंटी वहीं बजे जहां हर जेन्युइन बात पे एटीट्यूड मिले। रिस्पेक्ट कभी प्रूव नहीं किया जाता, वो नेचुरली फ्लो करता है। समझ और जिद में फर्क पहचान। क्या वो लड़की मैच्योर है, सीखने वाली है, या बस डोमिनेंट बन के तुझे दबाने का माइंड गेम खेल रही है? रिश्ते में सुनना भी जरूरी है, सिर्फ बोलना नहीं। जो लड़की सिर्फ अपने हिसाब से चलना चाहती है, वो पार्टनर नहीं, लीडर बनना चाहती है। और भाई, तू कोई फॉलोअर नहीं है। अगर तुझे भी कभी ऐसा फील हुआ हो तो नीचे कमेंट कर, भाई मेरी बात भी किसी ने नहीं मानी थी। टाइप नंबर 3, जो हर किसी की बुराई करती है, हर इंसान उसमें खोट ही खोट लगता है। भाई, प्रिया के साथ बैठो तो बातें शुरू नहीं होती, बुराइयां शुरू होती हैं। उसका इंस्टा स्क्रॉल करते करते वो बोली, देख इस लड़की को, क्या सस्ती ड्रेस है यार। फिर बोली, इसकी लाइफ तो बस दिखावे की है, वो वाली तो लड़कों से पटती फिरती है। मतलब हर पोस्ट, हर लड़की, हर जान पहचान, उसकी नजरों में सब या तो घटिया है या फेक। अब सोच, जो इंसान हर किसी को गिराकर खुद को ऊंचा समझता है,
वो कल को तुझमें भी सिर्फ कमियां ही ढूंढेगा। असल बात क्या है, ऐसी लड़कियां सेल्फ हेट को दूसरों पे थोपती हैं। उनके पास खुद को ऊपर उठाने का हौसला नहीं होता, इसलिए दूसरों को नीचे खींचती हैं। तू कितना भी अच्छा कर ले, एक दिन वो तुझे भी बोलेगी तू भी बाकियों जैसा ही निकला। क्यों? क्योंकि उनका नजरिया जहरीला है, रियलिटी नहीं, नेगेटिविटी में डूबा हुआ। अब क्या करे तू? ध्यान दे, जब कोई और सफल होता है, क्या वो खुश होती है या जलती है? सच जानने के लिए उसके रिएक्शन को ऑब्जर्व कर, वहां से असली चेहरा दिखता है। हर वक्त गॉसिप में उलझी रहती है या अपनी सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान देती है। एक लड़की जो दूसरों की बुराई में जीती है, वो रिलेशन नहीं, कंपटीशन में रहती है। नेगेटिव सोच वाले लोग जहरीली हवा की तरह होते हैं। अगर तू उनके पास रहेगा तो धीरे धीरे तेरा खुद पर से भरोसा खत्म हो जाएगा। टाइप नंबर 4, जो हर हफ्ते बाल, कपड़े और वाइब बदलती है, जैसे खुद को ढूंढ रही हो लेकिन गलत रास्तों पर। भाई, प्रिया कभी गुलाबी बालों में आती, कभी नीले, और किसी दिन तो ऐसे चमकीले हरे बालों में कि अर्जुन सोच में पड़ गया। ये इंसान है या इंस्टाग्राम के फिल्टर का चलती फिरती पोस्टर? हर सप्ताह नया पहनावा, नई बोली और नई वाइब। आज सीधी सादी, कल बागी, परसों फिर मासूम, और फिर खुद ही कहती ये मेरा स्टाइल है, मेरी एनर्जी है। अब सोच, ये सच में आत्म अभिव्यक्ति है या फिर भीतर की उलझनों को छुपाने की कोशिश? भीतर की सच्चाई क्या है? देख भाई, थोड़ा बहुत बदलाव हर किसी की जिंदगी में आता है। कभी कभी लुक्स से खेलने का मन करता है, पर अगर कोई बार बार खुद को बदलता रहे तो समझ ले वो खुद से संतुष्ट नहीं है। हर बार नई पहचान गढ़ना सिर्फ फैशन नहीं होता, कभी कभी वो अपने अंदर की खाली जगह भरने का असफल प्रयास होता है। जो इंसान बाहर से रोज नया बनता है, अक्सर वो भीतर से बिखरा हुआ होता है। अब तू किन बातों पर ध्यान दे, फैशन और उलझन में अंतर समझ। अगर वो हर नई चीज के पीछे भागती है तो हो सकता है वो खुद से ही भाग रही हो। उसके बाहरी बदलाव उसके मन के हालात दिखा रहे हैं क्या? क्या उसमें ठहराव है, या हर चीज बदलनी जरूरी लगती है? रिश्ते भी, सोच भी, वजूद भी। हर बार खुद को नया रंग देना सिर्फ स्टाइल नहीं, एक चेतावनी भी हो सकती है। क्योंकि जब तू जिंदगी बनाना चाहता है तो तुझे जरूरत है सच्चे साथी की, ना कि किसी फिल्टर वाली कल्पना की। टाइप 5, जो हर वीकेंड पार्टी में डूबी हो, बोतल हाथ में और नाखून ऐसे जैसे नागिन तैयार बैठी हो। हर शुक्रवार प्रिया का एक ही डायलॉग होता, चल क्लब चलते हैं, आज तो फुल सेंड। अर्जुन थोड़ा सीधा सादा लड़का था। उसने कहा, कल मेरा टेस्ट है, पढ़ना है यार। प्रिया ने मुंह बनाकर कहा, बोरिंग बॉय। बस वहीं से गेम समझ में आ जाना चाहिए था, क्योंकि प्रिया को जिंदगी नहीं चाहिए थी, उसे चाहिए था थ्रिल, नशा, स्पॉटलाइट और हर वीकेंड की एक नई हाय। असली बात क्या है भाई? कुछ लोग होते हैं जो रिश्तों में गहराई नहीं ढूंढते, वो सिर्फ एक्साइटमेंट के पीछे भागते हैं। ऐसी लड़कियां दिन में कोट्स पोस्ट करेंगी, एनर्जी मैटर्स, मैनिफेस्ट पीस, और रात को दिखेंगी बोतल हाथ में, नाखून ऐसे जैसे नागिन अभी अटैक करेगी। असल में शून्य। उन्हें डिसिप्लिन, स्टेबिलिटी या लॉयल्टी की क्रेविंग नहीं होती, उन्हें चाहिए बस डोपामाइन। हर वक्त कुछ नया, कुछ लाउड, कुछ फ्लैशी। अब तू क्या देखे, क्या वो सच में बैलेंस और रूटीन में जीती है या सिर्फ नशे और नाइट लाइफ में खोई रहती है? जो हर शुक्रवार क्लब में दिखे और हर रविवार रिग्रेट्स में, वो तूफान है, तूफानी प्यार नहीं। उसकी लाइफस्टाइल बस दिखावा है या उसमें कोई डेप्थ भी है? क्योंकि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर हाई एनर्जी लड़की लाइफ पार्टनर नहीं होती। तू गर्लफ्रेंड ढूंढ रहा है या वॉकिंग नाइट क्लब? क्योंकि भाई, एक्साइटमेंट 2 पल की होती है, पर सुकून, भरोसा और लॉयल्टी पूरे जीवन का आधार होते हैं। टाइप 6, जिसमें एम्पैथी नहीं, यानी जिसके दिल में दर्द की जगह ही नहीं है। भाई, अर्जुन का सबसे प्यारा दोस्त, उसका डॉग, मर गया। वो फूट फूट के रो रहा था, आंखें सूज गई थीं, दिल टूट गया था। प्रिया ने देखा और बोली, ओएमजी, इतना ड्रामा क्यों कर रहा है? इट्स जस्ट अ डॉग। बस भाई, वहीं कहानी खत्म हो जानी चाहिए थी। जिस इंसान में एम्पैथी यानी दूसरों का दर्द समझने की कैपेसिटी ही नहीं होती, वो कल को तेरे आंसू, तेरी परेशानियां, तेरी थकान, सब पे यही बोलेगा, इतना सीरियस क्यों ले रहा है?
रिलैक्स कर। ऐसे लोग सिर्फ अपने इमोशंस को वैध मानते हैं, बाकी सब उन्हें ओवर रिएक्शन लगता है। और धीरे धीरे तू खुद को एक्सप्रेस करना बंद कर देगा, क्योंकि हर बार तेरी फीलिंग्स को मजाक बना दिया जाएगा। अब तू क्या देखे, ऑब्जर्व कर, वो दूसरों से कैसे पेश आती है। क्या वो इंसानों से ही नहीं, जानवरों तक से कोल्ड रहती है? क्या उसके वर्ड्स में सॉफ्टनेस है या सिर्फ सार्केज्म? वो सुनती है या सिर्फ अपने बारे में बोलती है? एक एम्पैथिक इंसान सुनता है, लेकिन एक सेल्फिश इंसान सिर्फ खुद की हाई स्पीड कहानी सुनाता है। कंपैशन चाहिए, सिर्फ अट्रैक्शन नहीं। लुक्स, वाइब्स, एनर्जी सब ठीक है, पर जब दर्द आए और तू अकेला महसूस करे तो समझ जा, वो पार्टनर नहीं, इमोशनल डिजर्ट है। टाइप नंबर 7, जो झूठ बोले और तेरे भरोसे को पीठ पीछे कुचल दे। भाई, अर्जुन को लगा कि प्रिया अब साफ है। उसने खुद कहा था, मैंने अपने पूर्व को ब्लॉक कर दिया है, आई एम डन विद दैट चैप्टर। पर फिर एक दिन अर्जुन को किसी म्यूचुअल दोस्त से पता चला, प्रिया आज भी अपने एक्स से बात कर रही है, मुस्कुरा रही है और सब कुछ छुपा रही है। बस वहीं से सब खत्म हो गया। क्योंकि भाई, झूठ जब एक बार पकड़ा जाए ना, तो रिश्ता चाहे जितना सुंदर हो, उसकी नींव गिर जाती है। असली बात क्या है? झूठ सिर्फ शब्द नहीं होते, झूठ तेरे भरोसे पर चलाया गया खंजर होता है। ऐसे लोग डबल लाइफ जीते हैं, एक तेरे सामने सच वाली, दूसरी तेरे पीठ पीछे मनमानी वाली। और हर बार जब तू सवाल करेगा, वो गिल्ट ट्रिप करेगी, बोलेगी तुम मुझे ट्रस्ट ही नहीं करते। पर असल में गलती उसकी नहीं कि तूने भरोसा किया, गलती तेरी ये थी कि तूने अपनी गट फीलिंग को इग्नोर कर दिया। अब क्या करे तू? उसकी बातों में कंसिस्टेंसी है या नहीं? ध्यान से देख, हर बार एक्सक्यूजेस बदलते हैं, तारीखें, कहानियां मेल नहीं खा रही। अलर्ट हो जा, वहां कुछ पक रहा है। गुड फीलिंग को मत दबा, वो तेरे अंदर का राडार है। तेरा दिल कंफ्यूज हो सकता है, पर तेरा इंस्टिंक्ट रेयरली झूठ बोलता है। सीक्रेट्स और रिलेशनशिप्स साथ नहीं चलते। जहां पारदर्शिता नहीं, वहां प्यार नहीं, सिर्फ एक्टिंग चल रही होती है। देख भाई, अगर तूने इन 7 टाइप की लड़कियों में से किसी एक से भी रिश्ता निभाया है, तो तू सिर्फ इश्क नहीं, जंग लड़ चुका है। तेरे भरोसे के साथ खेला गया, तेरे इमोशंस को टॉय समझा गया, तेरी लॉयल्टी को ग्रांटेड लिया गया। पर अब नहीं, अब तू इमोशनल गुलाम नहीं रहेगा, अब तू बनेगा मेंटल राजा। तेरे जैसे लाखों लड़के हैं जो प्यार में टूटते हैं, फिर भी चुप रहते हैं। पर आज तू चुप नहीं बैठेगा, अब तेरा गेम शुरू होता है। तेरी सबसे बड़ी जीत क्या होगी? जब तू उन सब जख्मों को फ्यूल बना देगा अपने कैरेक्टर, सक्सेस और साइलेंस के लिए। अब तू किसी के वैलिडेशन के पीछे नहीं भागेगा, अब तू खुद एक ऐसा इंसान बनेगा जिसे खोना किसी की सबसे बड़ी गलती होगी। यह वीडियो सिर्फ एक शुरुआत है, तेरी जीत की शुरुआत। अगर तू अब जाग गया है, अगर तू इस सिस्टम से बाहर निकलकर खुद का राजा बनना चाहता है, तो नीचे कमेंट में लिख, अब मैं अपनी तकदीर खुद लिखूंगा। बूम। और याद रख, जो लड़का अपने दर्द से लड़ना सीख गया, उसे अब कोई भी लड़की मिटा नहीं सकती। सब्सक्राइब कर भाई, निर्भय मार्ग, जहां तू बनेगा वो मर्द जो ना टूटता है, ना झुकता है, सिर्फ चढ़ता है।